हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए ईवीएस सब्जेक्ट में एयर अराउंड अस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूं। अगर आप अपने बच्चों को एयर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके कुछ ऑप्शंस है। बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से जो भी आंसर करेक्ट है उसे चूज करते हुए टिक करना है। जैसे देखिए, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल अराउंड अस। दिए गए ऑप्शन में से क्या है जो हमारे चारों तरफ है। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी शूज। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? जो हमारे चारों तरफ है वो है एयर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, तो इसे टिक करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डज नॉट गेट इट शेप फ्रॉम एयर। दिए गए ऑप्शन में से क्या है जो एयर के द्वारा शेप नहीं ले सकता। ऑप्शन ए में है टायर, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है ट्री। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ट्री, क्योंकि ट्री एक ऐसा चीज है जिसमें हम एयर फिल नहीं कर सकते, जबकि टायर और फुटबॉल में हम एयर फिल कर सकते हैं और वो एक शेप ले लेता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ट्री। तो इसे टिक कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड एयर टू ब्रीथ। दिए गए ऑप्शन में से क्या है जो जिसको एयर की ज़रूरत नहीं है सांस लेने के लिए। ऑप्शन ए मंकी, ऑप्शन बी सन एंड ऑप्शन सी ह्यूमंस। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? किसे एयर की ज़रूरत नहीं है सांस लेने के लिए? ऑप्शन बी सन, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एयर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एयर के बारे में सही बात कह रहा है। ऑप्शन ए में है इट हैज वेट, ऑप्शन बी इट गिव्स शेप्स टू थिंग्स, ऑप्शन सी मेक्स ऑब्जेक्ट मूव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही जो ऑप्शन है, इट हैज वेट, इट गिव्स शेप्स टू थिंग्स एंड मेक्स ऑब्जेक्ट मूव, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। सो डी इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है मूविंग एयर इज कॉल्ड। जो एयर मूव होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रॉम, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी स्नो। तो इसका आंसर क्या होगा? मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है ऑल डैश थिंग्स नीड एयर। किस तरह के थिंग्स को एयर की जरूरत होती है? ऑप्शन ए डेड, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी लिविंग। सो आंसर इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। हर लिविंग थिंग को एयर की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कुछ ऑप्शंस देते हुए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं और बच्चों को एयर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को एयर टॉपिक से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए, पहला है वी ब्रीथ इन डैश एंड ब्रीथ आउट डैश। हम क्या ब्रीथ इन करते हैं और क्या ब्रीथ आउट करते हैं, बच्चों को ढूंढना है ऑप्शन में से। सो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है वी कैनॉट सी डैश और टेस्ट एयर। सो वी कैनॉट सी, टच और टेस्ट एयर। हम देख नहीं सकते एयर को, टच नहीं कर सकते और उसी तरह से टेस्ट भी नहीं कर सकते। उसी तरह से नेक्स्ट है पीपल प्लांट्स एंड डैश नीड्स एयर टू लिव। पीपल प्लांट और किसे चाहिए एयर जीने के लिए? एनिमल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल्स, तो यहाँ लिखेंगे एनिमल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड अ मूविंग एयर। क्या मूविंग एयर कहलाता है? विंड, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? विंड। उसी तरह से नेक्स्ट है विंड हेल्प्स इन रनिंग डैश। विंड किसको हेल्प करता है रन करने के लिए? आंसर क्या होगा? विंड। विंड मिल एयर की मदद से मूव होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है एयर ऑक्युपाइज डैश, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस। तो इस तरह से बच्चों को आप भी फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ वर्ड्स देते हुए बच्चों को इस तरह से फिल करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को एयर टॉपिक से रिलेटेड मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में सेंटेंसेस से मैच करना है बच्चों को। जैसे यहाँ पे पहला है एयर, तो एयर से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे सूटेबल सेंटेंस देखना है। सो एयर इज ऑल अराउंड अस, तो इसके साथ मैच कर देंगे। एयर हमारे चारों तरफ है। उसी तरह से नेक्स्ट है विंड। विंड हम किसको कहते हैं? मूविंग एयर को, तो मूविंग एयर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का क्या मतलब होता है? जो विंड बहुत फास्ट और स्ट्रांग होता है, फास्ट एंड स्ट्रांग विंड को हम स्ट्रॉम कहते हैं, तो इसे इसके साथ मैच कर देंगे।
नेक्स्ट इज ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है? टेक्स अप और फिल। ये बच्चों को समझाया जाता है, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनका मतलब समझाया जाता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैचिंग दी गई है। एंड सेम वे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग पीपल। लिविंग पीपल को सांस की लेने की ज़रूरत होती है, तो इसके साथ मैच करना है। इस तरह से बच्चों को आप भी मैचिंग की वर्कशीट ए टॉपिक से रिलेटेड देते हुए बच्चों को ए टॉपिक की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को ए टॉपिक से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स की वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट सही हो तो टी लिखना है यानी ट्रू, और अगर गलत स्टेटमेंट हो तो एफ लिखना है यानी फॉल्स। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, एयर इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ रूम। एयर इनसाइड अ रूम यानी कि एयर रूम के अंदर नहीं होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एयर हमारे चारों तरफ होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ लिखेंगे एफ। उसी तरह से नेक्स्ट है, ऑल एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ। हर एनिमल को एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ लिखेंगे टी यानी ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है, एयर हेल्प्स शिप टू सेल। एयर शिप को सेल करने में हेल्प करता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी डू नॉट नीड एयर टू फ्लाई अ काइट। हमें एयर की ज़रूरत नहीं है काइट को फ्लाई करने के लिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, तो यहाँ लिखेंगे एफ यानी फॉल्स। सेम वे नेक्स्ट है, टू बर्न एनीथिंग वी नीड एयर। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ लिखेंगे टी यानी ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई विदाउट एयर। प्लांट्स और एनिमल मर जाएंगे बिना एयर के। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। तो इस तरह से आप भी बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स देते हुए बच्चों को ए टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question, take the things that need air to live। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स बना के दिए गए हैं। इनमें से जिन चीज़ों को ज़रूरत है एयर की जिससे कि वो जी सके, उनको बच्चों को टिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे फिश है। फिश एक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, इन्हें भी अंडर वाटर एयर की ज़रूरत होती है, तो ये सही है, यानी दिस लिविंग थिंग नीड्स एयर टू लिव, तो इसे टिक करना है। नेक्स्ट इज अ डॉल। डॉल एक नॉन लिविंग थिंग है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है एयर की, तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। नेक्स्ट इज ट्री। कोई भी प्लांट्स या ट्रीज को एयर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, तो इसे भी ज़रूरत है एयर की, तो यहाँ करेंगे टिक। एंड सेम वे दिस इज़ अ बॉय। बॉय को भी यानी कोई भी ह्यूमन को एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, जीने के लिए, तो ये भी सही है, तो यहाँ भी टिक करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है पिक्चर्स के थ्रू कि किन चीज़ों को एयर की ज़रूरत है जिससे कि वो जी सके, तो आप इस तरह से बच्चों को एयर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पजल बिलो। यहाँ पे बच्चों को एक पजल दिया गया है जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है दिए गए हिंट बॉक्स की मदद से। यहाँ पे बच्चों को देखिए जैसे लिखा है डाउन, तो डाउन के लिए दो स्टेटमेंट है, इनकी मदद से बच्चों को जो भी वर्ड है उसे डाउन वर्ड में फिल करना है। एंड सेम वे अक्रॉस के लिए जो स्टेटमेंट है उनके जो वर्ड्स है उन्हें अक्रॉस वे में फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला डाउन के लिए दिया है, पहला में एयर डैश द विंड मिल। एयर क्या करता है? विंड मिल को मूव करता है, तो यहाँ पे 1 दिया है, तो इस पजल में 1 कहाँ लिखा है? यहाँ पे, और इसे डाउन वर्ड में बच्चों को लिखना है उस वर्ड को, तो यहाँ लिखेंगे मूव, MOVE मूव। उसी तरह से नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज व्हाट? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ढूंढना है, सेकंड नंबर यहाँ पे है, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो यहाँ लिखेंगे SPACE स्पेस। उसी तरह से अब अक्रॉस में आते हैं, तो थर्ड नंबर पे है ऑल लिविंग थिंग नीड्स एयर टू। हर लिविंग थिंग को एयर की ज़रूरत क्यों होती है? ब्रीथ करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ब्रीथ, BREATHE ब्रीथ। एंड सेम वे फोर्थ में है एयर हैज़ डैश, सो एयर के पास क्या है? एयर हैज़ वेट, तो यहाँ लिखेंगे WEIGHT वेट। एयर में वेट होता है, तो इस तरह से बच्चों को पजल के थ्रू भी एयर का टॉपिक को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वे है, आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जिसकी मदद से बच्चों को एंडिंग वाला पिक्चर ड्रॉ करना है, कंप्लीट करना है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो बच्चों को जब एयर टॉपिक पढ़ाया जाता है तो स्कूल्स में इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाते हुए समझाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला पिक्चर जो है इसमें एक कैंडल बर्न हो रहा है, यानी कैंडल को जलाया गया है। सेकंड पिक्चर में उसी कैंडल के ऊपर एक ग्लास को प्लेस किया गया है, उल्टे ऐसे उसे ढक दिया गया है ग्लास से। तो इससे बच्चों को क्या समझ में आता है कि थर्ड पिक्चर में वो ड्रॉ करें। तो देखिए यहाँ पहले पिक्चर में एयर जल रहा है, सेकंड पिक्चर में जो कैंडल है उस जलते हुए कैंडल पे ग्लास को रख दिया गया है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा?
उससे क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगा। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। तो यही सेम पिक्चर को बच्चे को यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे ग्लास बच्चे ड्रॉ कर देंगे और इसके अंदर इस तरह से बच्चे कैंडल ड्रॉ करेंगे जिसमें एयर नहीं है, यानी कि कुछ समय बाद जो एयर है, जो कैंडल है, वो बुझ जाएगा। इससे ये शो होता है कि एयर को बर्न, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एयर की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली भी इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को शो कर सकते हैं। ग्लास लेते हुए और कैंडल को जलाते हुए बच्चों को आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं और फिर इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चों को आसानी होगी इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द आइटम्स दैट रिक्वायर एयर। दिए गए ऑप्शन में से किसे एयर की ज़रूरत है उसे बच्चों को सर्कल करना है। यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो पिक्चर है वो एक लाइफ जैकेट है। तो क्या लाइफ जैकेट को एयर की ज़रूरत है? यस, क्योंकि लाइफ जैकेट में जब एयर होता है तभी जब उसे हम वेयर करते हैं बोटिंग के टाइम में, तो वो हमें सेफ रखता है, फ्लोट करता है वाटर में। तो लाइफ जैकेट को एयर की ज़रूरत है, तो इसे सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट इज बकेट। बकेट को क्या एयर की ज़रूरत है? नो। उसी तरह से नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल को क्या एयर की ज़रूरत है? यस, फुटबॉल में ही हम एयर फिल करते हैं तो वो बाउंस करता है, उसे हम खेल सकते हैं। तो फुटबॉल को एयर की ज़रूरत है, इसीलिए इसे सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट इज अ याट। क्या एक सेल बोट को एयर की ज़रूरत है? यस, इसे एयर की ज़रूरत है तभी ये मूव करता है, तो इसे भी एयर की ज़रूरत है, तो इसे सर्कल करना है। एंड नेक्स्ट इज अ लैपटॉप। लैपटॉप को एयर की ज़रूरत है? नो। सो इस तरह से बच्चों को किन चीज़ों को एयर की ज़रूरत है, बच्चों को इस तरह से पिक्चर के थ्रू आप इजीली प्रैक्टिस वर्कशीट बनाते हुए समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों को एयर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके बच्चों को आंसर करने हैं। जैसे इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रोम। स्ट्रोम क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो द आंसर इज अ फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्ट्रोम। जो विंड काफ़ी फास्ट और स्ट्रॉन्ग होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रोम। उसी तरह से नेक्स्ट है वाई डू वी नीड एयर। हमें एयर की जरूरत क्यों है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव। हमें एयर की जरूरत सांस लेने और जीने के लिए है, तो इस तरह से इसे बच्चों को लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है राइट टू यूजेस ऑफ एयर। बच्चों को टू यूजेस ऑफ एयर लिखने हैं, उसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एयर इज यूज टू सेल अ बोट। एयर की जरूरत बोट को सेल करने के लिए है। एंड सेम वे वी नीड एयर टू बर्न एनीथिंग। हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है, तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है राइट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। बच्चों को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर के लिखने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो द आंसर इज स्ट्रॉम, विंड, ब्रीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर है स्ट्रॉम, विंड और ब्रीज है। तो इस तरह से बच्चों को आप भी एयर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देते हुए बच्चों को एयर टॉपिक का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड इन द पजल। वर्ड्स आर हिडन इन दिस वे एंड इन दिस वे। यानी कि यहाँ पे बच्चों को एक पजल ड्रॉ करके दिया गया है और इन वर्ड्स को बच्चों को इस पजल में ढूंढना है। किस वे में? बच्चों को राइट साइड यानी अक्रॉस वे और डाउन साइड यानी कि डाउन वे में बच्चों को इन वर्ड्स को ढूंढना है पजल में। तो इस तरह की वर्कशीट बच्चों को जरूर दी जाती है। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और साथ ही बच्चों इससे स्पेलिंग्स को भी लर्न कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला जो वर्ड है वो है एयर, तो बच्चों को इस पजल में एयर को ढूंढना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है AIR एयर, तो इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट इज बलून। बलून यहाँ पे ढूंढना है बच्चों को। जैसे यहाँ पे बलून है तो इसे भी सर्कल करना है। नेक्स्ट इज ब्रीथ। तो यहाँ पे ब्रीथ कहाँ पे है? यहाँ पे ब्रीथ है, तो इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज फील। तो यहाँ पे फील ढूंढना है कि फील कहाँ पे है। सो हियर इज फील, तो इसे सर्कल कर देना है। नेक्स्ट इज लिविंग। सो बच्चों को लिविंग ढूंढना है। हियर इज लिविंग, सो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज मूविंग। मूविंग इज वेयर? हियर, सो मूविंग को सर्कल करना है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई कहाँ है? हियर इज ऑक्यूपाई इन अ डाउनवर्ड्स, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रोम। स्ट्रोम ढूंढना है। हियर इज स्ट्रोम, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज विंड। सो विंड ढूंढना है। हियर इज विंड, तो इसे भी सर्कल करना है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को पजल फॉर्म में इस तरह से कोई भी हार्ड वर्ड्स हैं जिसे आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, आप इस वे में बच्चों को दे सकते हैं और इजीली बच्चों को स्पेलिंग्स को लर्न करवा सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये एयर अराउंड अस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो काफी आसानी होगा बच्चों को एयर टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।